डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, मिक्स्ड सेंटेंसेस कर रहे हैं और आज हम सेट नंबर 10 करते हैं। ये 10th क्लास के पेपर में आते हैं और एक सेट में हम 2 सेंटेंसेस करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको पढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फॉर्म, कि क्या इस फॉर्म में, इस कंपनी में आपका शेयर है। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कामास के बाहर होता है, जैसे यहाँ पर ये ही सेड है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर सेड लगा हो, यानी यहाँ का वर्ब पास्ट में हो, तो आपने इसका टेंस भी चेंज करना है। बाकी प्रोनाउन तो चेंज करने ही होते हैं और स्पेशल वर्ड्स भी हमने चेंज करने होते हैं। 3 चीज़ें हमने चेंज करनी होती है। ओके, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो सवालिया फ़िक्रा है। जब सवालिया फ़िक्रा हो तो हम सेड को आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड, अब इसमें यू भी लगा हुआ है तो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगाना है। ही आस्क्ड मी लगा सकते हैं, ही आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड देम। चले अब हम लगा लेते हैं, मी लगा लेते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कामास को रिमूव करके आपने क्या लगाना है, इफ़। यहाँ पर इफ़ लगाना है। ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर, WHETHER, वेदर। ही आस्क्ड मी इफ़। अब डू किसी में चेंज नहीं होना, डू को आपने डेड में चेंज नहीं करना, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसने यहाँ मी लगाया ना, उसके साथ चेंज होना है। यानी यू की जगह अब हम, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो हम यू की जगह क्या लिखेंगे, आए, आए। और ये मेन वर्ब डू यू हैव, ये हैव मेन वर्ब के तौर पर चेंज हुआ है। तो चाहे मेन वर्ब के तौर पर हो या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो, आपने हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देना है। यानी हैव की जगह हैड आएगा, हैड एनी शेयर इन, दिस को भी हम चेंज करेंगे, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, और फॉर्म को हम नहीं चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फॉर्म। चले अब आप इसको ज़रा एक दफ़ा तैयार कर लेना, फिर मैं हाइड करता हूँ। आप पढ़ें ज़रा, यकीनन पढ़ लिया होगा। ओके, अब सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई लिव इन दिस बिल्डिंग, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ। अब यहाँ पर रिपोर्टेड सेंटेंस आपका आई लिव इन दिस बिल्डिंग, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस सूरत में हम अब यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, या इसी तरह भी रहने दो। ही टोल्ड हर, ही सेड टू हर, और कामास को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये इस सेंटेंस के अंदर से हमने प्रोनाउन चेंज करने होते हैं, स्पेशल वर्ड्स चेंज करने होते हैं और टेंस चेंज करना होता है। यहाँ से टेंस चेंज होगा। ये देखें, लिव फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म चेंज कर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई लगा हुआ है फर्स्ट पर्सन, तो इसने, इसकी जगह हमने इस ही को लाना है। ही लिव्ड इन, प्रेपोजिशन चेंज नहीं होती, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दैट बिल्डिंग। अब इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, ही टोल्ड हर, ही सेड टू हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। ओके, अब आप इसको पढ़ें ज़रा। आप पढ़ें ज़रा, यकीनन कर लिया होगा। तो इस तरह आज हमने
ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।